वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इतिहास ये पार्ट 3 है। इसमें प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आइए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर, दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है, महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंडग्राम वैशाली जो कि बिहार में है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे का देखते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन के लिए गृह को त्याग दिया था। सवाल पूछा जाता है कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्यागा? तो 30 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की तपस्या करी और उसके बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश जो प्राकृत भाषा में दिया। महावीर ने के प्रथम अनुयायी कौन थे? वो जामिल थे। जामिल उनके दामाद थे, उनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गांधारों में बांटा। महावीर ने जो पहली जैन सभा हुई थी, पहली जैन सभा कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 322 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई थी, गुजरात में है, 512 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र जिसका नाम अभी पटना है, बिहार में है। पहली जैन सभा के बाद जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर नाम से ही पता लग रहा है, श्वेत मतलब श्वेत, यानी ये सफेद कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर जो कोई कपड़ा नहीं पहनते, यानी नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म के रत्न 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सवाल पूछा जाता है कि 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो ये तीनों आप ध्यान रखना। इसको मिक्स कर दिया जाता है जैन और बौद्ध धर्म के रत्नों के साथ ऑप्शन में। वहाँ पूछा जाता है इनमें से कौन जैन धर्म के रत्न नहीं हैं या कौन जैन धर्म के रत्न हैं। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता, यानी यह अनीश्वरवाद होता है, और इसमें आत्मा की मान्यता होती है, आत्मा को माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता, बट उसमें आत्मा का मानने का कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक जैन धर्म को मानते थे। शासक के बारे में सवाल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे, किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। खजुराहो की जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? जो प्रसिद्ध केंद्र था जैन धर्म का, वो मथुरा था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? ऐसा सवाल पूछा गया है कई बार। तो जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? कल्प सूत्र में। अब जब कल्प सूत्र की बात होगी तो कल्प सूत्र पुस्तक की रचना किसने की, ऐसा भी सवाल आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये भी दिया है। भद्रबाहु कल्प सूत्र की रचना की थी इन्होंने। कल्प सूत्र पुस्तक को लिखा था भद्रबाहु ने। महावीर की मृत्यु, यानी जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो आयु कितनी थी? 72 वर्ष की थी, और जो 468 ईसा पूर्व थे, बिहार के राजगीर जिले में पावापुरी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखो, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? माता जो थी वो माया देवी थी और पिता शुद्धोदन थे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल की उम्र में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे की स्लाइड में देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी सवाल पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था और इसी गृह त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, ये सवाल कई बार आ चुका है कि गृह त्यागने की प्रक्रिया को गौतम बुद्ध ने जो गृह त्यागा था तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? आलार कालम। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। और जो जगह थी वो बोध गया कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया था, इससे पहले इनको सिद्धार्थ ही कहा जाता था, सिद्धार्थ। बट जब से ज्ञान प्राप्ति हुई इनको बुद्ध कहा गया, गौतम बुद्ध कहलाने लगे ये। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? बुद्ध के जो पहले उपदेश थे उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया था बुद्ध ने अपना उपदेश। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी सवाल आता है, महापरिनिर्वाण क्या है, किसे कहते हैं? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई थी, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं। ये रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। आप सब लोग जानते हैं कि पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 धर्म है, बुद्ध 3 रत्न हैं इनके, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे का देखते हैं स्लाइड। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भाग में बांटा गया है, एक भिक्षुक और दूसरे हैं उपासक। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना कि बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी हैं, एक हैं भिक्षुक और एक हैं उपासक। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भाग में बांटा गया है, एक है भिक्षुक और दूसरे हैं उपासक। भिक्षुक वो हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, और उपासक वो हैं जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को अपना चुके। उपासक वो हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसे उपासक कहते हैं। और भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातों की बात थी। ये देखो 8 कौन कौन सी चीजें हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। और अब देखिए कि बौद्ध की सभाएं हुई थी, ये 4 सभा हुई थी इनकी टोटल, जिसको संगति भी बोलते हैं। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी ये राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। यहाँ पर ईस्वी हमने समय इसलिए नहीं लिखा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई यही ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, जो कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगति
पाटलिपुत्र में हुई, जो अशोक के शासनकाल में थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई, जो कनिष्क के शासनकाल में थी। इसके बाद बौद्ध धर्म जो है, यानी चौथी बौद्ध संगति जो है, इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, एक हीनयान और महायान। ठीक है, ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये एरो जहाँ पर है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे। थैंक यू सो मच।